जय हिंद दोस्तों, इनवर्स लाप्लास के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे इनवर्स लाप्लास की। तो इनवर्स लाप्लास की लीनियरिटी प्रॉपर्टी है क्या? हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ी है, अगर आपको याद हो। तो अगर इनवर्स लाप्लास f1s का f1t है, इनवर्स लाप्लास f2s का f2t है, तो इनवर्स लाप्लास a टाइम्स f1s प्लस b टाइम्स f2s का, यहाँ पर जैसे हम लाप्लास में कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर इनवर्स लाप्लास में भी आप कांस्टेंट बाहर ले सकते हो और आप डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास किस पर अप्लाई कर सकते हो? f1s पर। सिमिलरली ये इनवर्स आप डायरेक्टली f2 पर अप्लाई कर सकते हो बाय टेकिंग b आउटसाइड। तो हमने कांस्टेंट b है उसको आउटसाइड ले लिया और इनवर्स लाप्लास हमने f2s पर लगा दिया। तो a टाइम्स इनवर्स लाप्लास ऑफ f1s क्या है हमारा? f1t है, तो मैं इसकी जगह f1t लिख देता हूँ, प्लस b टाइम्स इनवर्स लाप्लास ऑफ f2s क्या है हमारा? f2t है, तो मैं इसकी जगह f2t लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप जैसे लाप्लास में कांस्टेंट बाहर ले लेते थे, वैसे ही इनवर्स लाप्लास में भी आप कांस्टेंट बाहर ले सकते हो। सो लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल ओवर हियर। और इनवर्स लाप्लास हमें निकालना है 2s प्लस वन डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस वन। तो अगर आप देखोगे ये जो 2s प्लस वन डिवाइडेड बाय s प्लस वन है, ये 2s को मैं s प्लस वन लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस वन। इसको ऐसा समझो, है ना। दोनों को हम s अपॉन एस प्लस वन से डिवाइड करें, तो मैं अगर s को एस प्लस वन से और दूसरा s प्लस वन को s टाइम्स एस प्लस वन से डिवाइड करूं, तो ये क्या हो जाएगा? एस प्लस वन। तो यहाँ पर s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ s प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा वन अपॉन एस प्लस वन और यहाँ मिलेगा वन बाय एस। तो जो 2s प्लस वन मुझे क्या मिला? डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस वन, ये मिला। अब अगर मुझे इनवर्स लाप्लास निकालना है, अब अगर मुझे इनवर्स लाप्लास निकालना है 2s प्लस वन का, तो इसका मतलब है मुझे इनवर्स लाप्लास निकालना पड़ेगा इन दोनों का। अब इनवर्स लाप्लास हम इंडिविजुअली दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो मैं इनवर्स लाप्लास वन अपॉन एस प्लस वन पे भी लगा सकता हूँ, प्लस इनवर्स लाप्लास वन बाय एस पर भी लगा सकता हूँ। इनवर्स लाप्लास वन बाय एस प्लस वन का क्या होता है? तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इनवर्स लाप्लास कोई भी एस प्लस ए का क्या होता है? ई रेस टू माइनस ए टी होता है। और कोई भी इनवर्स लाप्लास वन अपॉन एस माइनस ए का क्या होता है? दैट इज ई रेस टू ए टी। तो यहाँ पर आपका ए वन है, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी। वन बाय एस का इनवर्स लाप्लास क्या होता है? दैट इज वन, है ना, अगर आपको याद हो। तो लाप्लास वन का क्या होता है? वन बाय एस। तो इनवर्स लाप्लास वन बाय एस का क्या होगा? वन होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में हमें इनवर्स लाप्लास ये वाले एक्सप्रेशन का निकालना है। तो मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 4s प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय 16s स्क्वायर माइनस 25। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर? 4s प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर माइनस 25, उसमें से 16 में अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 25 बाय 16। सो और इसमें अगर मैं दोनों को, अगर 4s को भी मैं 16 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25 बाय 16 है, उसको मैं 5 बाय 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली 15 को भी डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, तो 15 डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स एस स्क्वायर माइनस 5 बाय 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 4 आर 16, तो 1/4 टाइम्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुझे 5/4 से मल्टीप्लाई और 5/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। तो न्यूमरेटर वाला 5/4 मैंने यहाँ लिख लिया, एस स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर वाला 5/4 है वो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। देखो, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि जो लाप्लास होता है साइन हाइपरबोलिक ए टी का, वो क्या होता है? दैट इज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि इनवर्स लाप्लास ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा? दैट इज साइन हाइपरबोलिक ए टी। सिमिलरली लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक ए टी का क्या होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उसका इनवर्स लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा? दैट इज कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो ये दिस इज नथिंग बट
द इनवर्स लाप्लास ऑफ, ये किसका है, कॉस का, और ये साइन का है। तो अब अगर हम दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास लगाएं तो यहाँ पर देखो इनवर्स, यहाँ पर मैं अलग से ही लिख देता हूँ इसको ताकि थोड़ा अच्छा दिखे ये। तो इनवर्स लाप्लास अगर मैं 4s प्लस 15 और 16s² - 25 पर लगाऊं तो मुझे इनवर्स लाप्लास ये पूरे एक्सप्रेशन पर लगाना पड़ेगा। यानी मुझे इनवर्स लाप्लास 1/4 s/s² - 5/4 के स्क्वायर पर लगाना पड़ेगा, है ना। और प्लस आप चाहो तो इसको कैंसिल कर लेना, 5 3 आर 15, 4 4 आर 16, तो 3/4 5/4 टाइम्स s² - 5/4 का स्क्वायर। तो इनवर्स लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मैं कांस्टेंट 1/4 को बाहर ले सकता हूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो दिस इक्वल्स टू 1/4 मैंने बाहर ले लिया और इनवर्स लाप्लास मैंने s/s² - 5/4 के स्क्वायर पर लगा दिया। यहाँ भी 3/4 एक कांस्टेंट है, उसको भी मैंने बाहर लिख दिया और इनवर्स लाप्लास लगा दिया 5/4 डिवाइडेड बाय s² - 5/4 के स्क्वायर पर। तो 1/4 ये इनवर्स लाप्लास किसका है, कॉस हाइपरबोलिक एटी का। तो कॉस हाइपरबोलिक ए हमारा 5/4 है, तो 5/4 3/4 ये साइन हाइपरबोलिक एटी का इनवर्स लाप्लास है, जहां पर हमारा ए क्या है 5/4, तो साइन हाइपरबोलिक 3/4 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आएगा, साइन हाइपरबोलिक ए हमारा 5/4 है, तो 5/4 तो ये हो गया इसका इनवर्स लाप्लास। तो आई होप आपको लिनियरिटी प्रॉपर्टी समझ में आए। थैंक यू एवरीवन।